मैम लायंस गेट पोर्टल का वीडियो कब डाल रहे हो? मैम वीडियो डाल दो, मैम लायंस गेट पोर्टल का डाल दो। मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि मतलब अलादीन का चिराग मिलने वाला है, सबके हाथ में आने वाला है और वो ये बोल रहा है जो हुक्म मेरे आका। और बस इस वजह से आपको ये चाहिए जल्दी से बस वीडियो डाल दो, हम जल्दी से ये कुछ कर लें एक्टिविटी और जो हुक्म मेरे आका वाली सारी बातें हो जाए। वेल जो हुक्म मेरे आका वाली काफ़ी हद तक बातें होती हैं, बट आप एक बात बताइए, ये सावन का महीना है, ये तो पूरा महीना ही आपके लिए इतना अच्छा है, तो फिर आप सिर्फ एक लायंस गेट पोर्टल की ही वेट क्यों करते हो? आप देखा करो एज सच हिंदू पद्धति के हिसाब से भी कितनी सारी फेस्टिविटीज़ हैं इस मंथ के अंदर। और अगर नहीं पता तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक 1 अगस्त को रील डाली थी, उसको देख लीजिएगा, सारी तारीखें आपके सामने आ जाएंगी, बहुत कमाल की है। चलिए जी, तो आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ मैं वेरी अवेटेड वीडियो ऑन लायंस गेट पोर्टल। तो यूँ तो मैंने आर्टिकल लास्ट वीक डाल दिया था जिसमें मैंने पिछले दोनों सालों की वीडियोस भी अटैच कर दी थी ताकि एटलीस्ट कुछ तो आपके पास पहुंच जाए। इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, लायंस गेट पोर्टल को लायंस गेट पोर्टल ही क्यों कहते हैं, मतलब कुछ और नाम क्यों नहीं दे दिया, ऐसा क्या हो रहा है इस टाइम पे, इसको मैं बहुत कंसाइज और छोटा सा बताऊँगी मैं इस वीडियो में, जो कि बहुत पावर पैक्ड वीडियो होगी और आपके लिए रेफरल पॉइंट बनेगी हमेशा। इसमें 8 चीज़ें बताऊंगी करने को। अब आपकी चॉइस है, आपको 1 करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, और इन 8 में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी फ़िलहाल इमीडिएटली आपकी अटेंशन मांग रही है, आपका ध्यान मांग रही है। क्योंकि जब आपको समझ में आएगा ये चीज़ मेरी अटेंशन मांग रही है और ये मुझे अभी करनी है, उस चीज़ के साथ आप जुड़ जाइएगा और उसको कर लीजिएगा, राइट? I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. एक बात बोलूँ, आप आते हो, सारी वीडियोस देखते हो, कमेंट्स करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्रिप्शन का बटन आप में से आधे लोग बजाना या दबाना भूल जाते हो। क्यों दबाना भूल जाते हो भाई? सब्सक्राइब का जब आप बटन दबाते हो तो आपके कोई चार्जेस नहीं लग रहे होते, सिर्फ फ़र्क ये हो जाता है कि जब भी मेरी वीडियो आती है वो आपको पता चल जाती है। और फिर कहते हो मैम वो मिस हो गया, मैम वो न्यू मून की वीडियो थी, वो मिट्टी में रखा था, क्या करना है? अरे भाई, अगर सब्सक्राइब का बटन दबाया होता, नोटिफिकेशन को ऑन किया होता, तो मेरी पिछली वीडियो देखी होती, तो उसके अंदर मैंने लगातार 2 वीडियोज़ में बताया था उस मिट्टी का करना क्या है। अब दोबारा से तो मैं हर वीडियो में नहीं बताऊँगी ना, तो इसलिए कायदे से जब आते हो देखते हो तो पूरा सुना करो। चलो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं डिले ना करते हुए। तो बेसिकली 8/8 को लायंस गेट पोर्टल ओपन होता है, राइट? होता क्या है, सन, सीरियस स्टार और अर्थ एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं। जो सीरियस स्टार है वो एक स्पिरिचुअलिटी का स्टार है, उसको वो उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। इसको हम सीरियस स्टार को हम स्पिरिचुअल सन भी कहते हैं। अब जब ये तीनों एक अलाइनमेंट में आ गए तो सन की एनर्जी, सीरियस स्टार की एनर्जी, अर्थ रेडी हो जाती है उस सबको लेने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए और इल्यूमिनेट होने के लिए। हम सब कहाँ रहते हैं? धरती पर ही रहते हैं ना, तो हम सब भी रेडी हो जाते हैं उसको लेने के लिए। चॉइस हमारी है लेना या नहीं लेना, ईश्वर तो वो रेडी कर ही रहा है। अब जो चीज़ें आपके सामने आएंगी एक्टिविटी में, वो कब तक करनी है, अगला सवाल। मैम ये आज करना है, मैम ये 8 को ही करना है, मैम 9 को कर सकते हैं, 10 को कर सकते हैं। आप इस अलाइनमेंट का फ़ायदा 16 तारीख तक ले सकते हैं। तो इतना हपड़ दपड़ मत किया करो कि बस आज ही बता दो, कल ही बता दो। चलिए जी, अब ये समझ में आ गया, तीनों अलाइनमेंट में आए, ये समझ में आ गया इन दोनों स्टार्स की जो लाइट है अर्थ पे आ रही है और एज हम अर्थवासी एब्जॉर्ब कर रहे हैं इसको। अब इस पोर्टल को लायंस गेट पोर्टल क्यों कहा जाता है? जब ये अलाइनमेंट होती है उस टाइम सन लियो में है, मतलब अब सन जो है लियो राशि में है, और लियो का साइन क्या है? लायन है। बड़ी सिंपल सी बात है। अब ये भी बात पल्ले पड़ गई, हमें अच्छे से समझ में आ गई। एज इट इज़ लायन जंगल का राजा है, तो फिर आपके पास तो बहुत अच्छा समय है बहुत कुछ करने का। तो अब समझते हैं पहले 8 का सिग्निफिकेंस। 8 हम सब जानते हैं इन्फिनिटी का साइन है। 8 हम सब जानते हैं कि जो मास्टर मैनिफेस्टर का नंबर 8 होता है, मतलब आप किसी भी हद तक चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, बुरी या अच्छी आपके हाथ में है। पावर का साइन है, रीबर्थ का साइन है। और हम एज ह्यूमन बीइंग जब अर्थ पे आते हैं ना, जो हमारी सोल जब अर्थ पे आती है, तो हम ह्यूमन का एक्सपीरियंस लेने के लिए आते हैं। और वो एक्सपीरियंस क्या है? चीज़ों को फील किया जाए, फीलिंग्स
ह्यूमन बींग्स के अंदर है ना। इसके अलावा हम एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, हम ट्रैवल करने के लिए आते हैं, हम अपना कुछ पाथ, पुराने बैगेजेस को क्लियर करने के लिए आते हैं, और हम इमोशंस के साथ जीने के लिए भी आते हैं। हम जनरली 90% ऑफ द पॉपुलेशन मोनोटोन में रह जाती है, मतलब सवेरे उठे, नहाए धोए, तैयार हुए, काम पे गए, वापस आए, थोड़ी देर रिफ़्रेश किया, टीवी टूवी देखा, खाना खाया, सो गए, अगले दिन फिर चले फिर। और अगर स्टूडेंट की लाइफ देखो, तैयार हुए, स्कूल गए, पढ़े, वापस आ गए, खाया पिया, सो गए, फिर वही। मतलब हम एक मोनोटोनस लाइफ में रहते हैं, जबकि हम एज ह्यूमन बींग्स ये करने नहीं आए हैं। हमें इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी करनी हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने आए हो, फील करने आए हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस 8 में कौन सी ऐसी 8 चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। ये 8 चीज़ों में से आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, थर्ड आई अवेकनिंग, इंट्यूशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। आप में से वो सब लोग जो इसमें से जूझ रहे हैं कि इंट्यूशन काम नहीं करती, क्लटर्ड थॉट्स रहते हैं, समझ ही नहीं आता करना क्या है, आगे का रास्ता क्लियर नहीं होता, हर बार सेम लूप में आ जाते हैं, कुछ करते हैं, 4 कदम बढ़ते हैं और फिर वहीं आके बैठ जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर बढ़ते हैं, वहीं आकर बैठ जाते हैं। तो इससे बहुत क्लैरिटी से समझ में आ रहा है आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन मांग रही है। आप मेडिटेट नहीं कर पाते, आप ध्यान नहीं लगा पाते, आप ढंग से सोच नहीं पाते, आप चीज़ों को क्लियरली विजन में नहीं लेके आ पाते। तो ऐसे में थर्ड आई एक्टिवेशन का ये सबसे अच्छा तरीका है। ऐसे में आप अगर थर्ड आई एक्टिवेशन, मेरा एक वीडियो है जो चक्रा बैलेंसिंग में थर्ड आई से रिलेटेड है, उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा एक और वीडियो है जो इंट्यूशन से रिलेटेड है, उसको देख लीजिएगा। कोई भी वीडियो को अच्छे से देख के नोट्स बना लीजिएगा कि कैसे थर्ड आई को हमने हेल्प करनी है। त्राटकता क्रिया बहुत हेल्प करेगी, चैंटिंग और बहुत सारे अदर तरीके मैंने उसमें बताए हैं, आप उनको फॉलो कर लीजिएगा। इसके साथ साथ में कुछ एक क्रिस्टल्स जैसे एज्यूराइट आपको बहुत हेल्प करेगा, एपेटाइट, ब्लू एपेटाइट आपको बहुत हेल्प करेगा, लेब्रोडोराइट आपको बहुत हेल्प करेगा, और एमेथिस्ट भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये हो गए थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करने के तरीके। अब मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पे आ जाती हूँ, और वो हैं हमारे सातों के सातों चक्रा अलाइनमेंट में लाने के लिए, जो अक्सर हम उनमें से किसी ना किसी से जूझ रहे होते हैं, हम सब इंक्लूडिंग मी। तो जब आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सा चक्रा प्रॉब्लम में है, उस चक्रा को अलाइनमेंट लाने के लिए आपके पास ये सबसे अच्छा समय है। बिकॉज इस टाइम पे एज इट इज़ अर्थ, सन और सीरियस स्टार तीनों अलाइनमेंट में हैं, तो क्यों ना हम अपने सातों चक्रा पे काम कर पाएँ। अब अगर आपको ऐसे हैं जिनको लगता है कि मैम हमें पता ही नहीं हमारा कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है, हमें तो लगता है हमारे सारे ही ब्लॉक्ड हैं, तो मैं ना एक एक चक्रा से रिलेटेड एक एक चीज़ बताती चली जाती हूँ। आप इनको समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला चक्रा है या दूसरा चक्रा है। रूट चक्रा के लिए लो एनर्जी और फियर हो सकता है रीज़न। सेक्रल चक्रा ब्लॉकेज के लिए आपको लगता है हर रोज़ की प्रॉब्लम के लिए आपके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है। सोलर प्लेक्सस चक्रा के लिए अगर आप कोई चीज़ शुरू तो करते हैं लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर पाते, उसकी बदौलत आप बहुत एंग्री हो जाते हो, बहुत हेल्पलेस हो जाते हो। हार्ट चक्रा के लिए रिलेशनशिप इश्यूज़ आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और हर किसी रिश्ते में आपको प्रॉब्लम है। थ्रोट चक्रा के लिए आप अपनी बातों को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हो और एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हो और आप अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हो। थर्ड आई चक्रा के लिए आप बहुत इनडिसाइसिव हो और बहुत ही कंफ्यूज्ड हो और आपको कुछ भी नहीं समझ में आता। क्राउन चक्रा के लिए आप बहुत लोनली हो और बहुत डिप्रेशन में हो। तो ये तो हो गए 7 चक्रास। इनमें से कोई से भी 1, 2, 3 जहाँ भी अलाइनमेंट की ज़रूरत है, ये बेस्ट टाइम है, आप इनको अलाइन कर सकते हैं। आप 7 चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, आप 7 चक्रा का ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हैं रेगुलरली। मेरी चक्रा से ऊपर बहुत डिटेल में डेप्थ में वीडियोस हैं, आप उनको सुन सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और उस पर्टिकुलर चक्रा जहां आपने आइडेंटिफाई किया है उससे रिलेटेड वो काम हम कर सकते हैं। इसके अलावा रामादासा मेडिटेशन आपके चक्रास को अलाइन करती है, वो उसको एक आप रेगुलर हिस्सा बना लीजिए अपने पार्ट का। अगर आपको धुन से करना है तो आप एनर्जी हीलिंग कर सकते हैं अपनी वेरियस धुन के साथ, अलग अलग हर्ड्स के ऊपर, जो अगेन मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको यूज़ करके देख सकते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन का 7 डेज सिंपल बेसिक मेडिटेशन का हैंड होल्डिंग करते हुए मेरे वेबसाइट पे कोर्स भी डला हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग मेरे दिल के बहुत करीब है, वो है विजन बोर्ड। जब जब विजन बोर्ड बनाया है मैंने, तब मुझे मेरी चीज़, मेरी लाइफ में, मेरे फोकस में क्लैरिटी आई है। अगेन कहते हैं इन्फ्यूज्ड एनर्जी के साथ काम किया है। मुझे पता है मेरे गोल्स क्या हैं, मुझे पता है मेरा प्लान क्या है, मुझे पता है मेरा एक्शन कहाँ जा रहा है। वो सब चीज़ों के साथ विजन बोर्ड प्रिपेयर किया है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे
छोटा बड़ा एक पेज पे करना है वो बना लीजिए। आपको सिंपली अपने गोल का पाथ लिख के आपको कहीं किसी जगह लगाना है वो लगा लीजिए। किसी भी फॉर्म में अपना एक विजन बोर्ड ज़रूर बना लीजिए। इतना समय नहीं है बड़ा सा बनाने का, छोटा बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं हैंड होल्डिंग, अगेन मैं कहूँगी मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, कोर्स है, उसको यूज़ करिए और अपनी लाइफ में चेंज पाइए। हज़ारों लोगों ने उसको यूज़ करके अपनी लाइफ को चेंज किया है, इतने सारे लोगों ने। तो आप क्यों रुक जाते हो, क्यों नहीं करते हो? आप जिस भी तरह से बनाना चाहते हैं बनाइए, बिकॉज आपके सामने आपके गोल क्लियर से होंगे। अब हम आ जाते हैं चौथे पे। चौथा पॉइंट है टेक्नोलॉजी। सीरियस स्टार टेक्नोलॉजी की बात करता है, तो ये वो समय, बेस्ट समय है जब आपको अपनी अगर वेबसाइट बनानी है, आप नई वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। सक्सेसफुल होने के बहुत बहुत हद तक चांसेस रहेंगे। इसके साथ साथ अगर आप अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो आप इन्फ्यूज़ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ऐड ऑन करना चाहते हैं, जब से सोच रहे थे नहीं करना, वो अब स्टार्ट कर सकते हैं। कोई नई चीज़ को लेके कोर्स करना है, क्लास करनी है, ताकि आगे आपकी लाइफ में वो वैल्यू एडिशन हो पाए उस स्किल सेट को लेकर, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं पांचवी चीज़ पे, और पांचवी चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग सी। ये समय वो होता है जब हम, क्योंकि एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, हम क्या चाहते हैं, हमें वेकअप शेकअप कहीं ना कहीं हो रहा होता है। तो ऐसे में आप एक चीज़ कर सकते हैं, या तो टैरो कार्ड रीडिंग किसी से करवा लीजिए, क्रिस्टल गाइडेंस एंड रीडिंग आप कहीं से करवा सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की रीडिंग कहीं से करवा सकते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि अब जिस स्टेज ऑफ माई लाइफ में मैं हूँ, मुझे आगे किस चीज़ की हेल्प लेते हुए किस डायरेक्शन में जाना है। और कई बार कहते हैं ना, जब हम वही रीडिंग करा रहे होते हैं तो कुछ ऐसे मैसेजेस हमें मिलते हैं या सुनने को मिलते हैं जिनके बारे में शायद हमारा ध्यान ही नहीं होता। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आसपास कोई है, आप किसी को जानते हैं, पर्सनली जाना चाहते हैं, तो आप ये करवा सकते हैं। छठी में आ जाती हूँ मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस पे। ये समय बेस्ट है, कोई भी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस फॉर्मल वाली आप स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे 2 डली हुई हैं, 555 और 369 मेथड ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप इन दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं, सुन के, समझ के, पढ़ के, और एल्स आपके मन में जो भी आ रहा है ना, कोई भी एक फॉर्मल टेक्निक जिससे आप एक फोकस्ड वे में चीज़ों को कर पाएँ, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सातवीं चीज़ बहुत ही पावरफुल है, और वो है किसी भी मंत्र को अभिमंत्रित करना। अभिमंत्रित करने का मतलब एक्स्ट्रा पावरफुल बनाना। तो ये टाइम है, अगर आप कोई भी मंत्र को आपने उठा लिया और इस टाइम पे लगातार अगले 11 दिन या 21 दिन जितनी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उसका जाप किया। आपके पास समय है तो बैठकर आधा घंटा, 1 घंटा सुबह, आधा 1 घंटा शाम को, चलते फिरते, उठते बैठते मन में वो जाप करते चले जाएंगे, तो वो मंत्र अभिमंत्रित हो जाएगा। उस मंत्र को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, जब भी कोई सिचुएशन में ज़रूरत है उसको आप चैंट करोगे और वो हाथ के हाथ आपको तुरंत रिजल्ट देगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी से उस एनर्जी के अंदर घुस जाओगे, उस एनर्जी में आ जाओगे, उस वाइब्रेशन में आ जाओगे, तो आपके लिए वो काम बहुत जल्दी से करेगा। सिंपल 2 मंत्र मैं बता देती हूँ, इसके अलावा सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। अगर आप मनी रिलेटेड, फिनेंशियल रिलेटेड चीज़ें चाह रहे हैं तो ओम श्रीम ब्रीजी, इसका मंत्र आप क्लियर कोर्ट्स की जापमाला पे कर सकते हैं। और अगर आपको सावन का भी महीना बहुत अच्छे से चल रहा है, तो अगर आपको शिव जी के साथ अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, हेल्थ रिलेटेड कुछ भी, तो हम ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। और ये वाला जो जाप है ये आप हाउलाइट माला पे भी कर सकते हैं, आप रुद्राक्ष की माला पे भी कर सकते हैं, आप किसी भी माला पे को अपनी लाइफ में उतारते हुए उसके ऊपर ये जाप कर सकते हैं। अब मैं आ जाती हूँ 8वें पॉइंट पे, जिसके लिए मुझे पता है सब लोग वेट यहीं तक कर रहे थे। और 8वां पॉइंट है आपके लिए अबंडेंस चेक बनाना। अब आपके मन में एक फिगर है, एक अमाउंट है कि मुझे फिनेंशियली साउंड होना है, और ये अमाउंट मैं पॉसिबली जो काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उसकी बदौलत मैं ये आस्था रखता हूँ और मैं इसके लिए एफर्ट्स पूरे डालूँगा, मैं सिर्फ यूनिवर्स का सपोर्ट चाहता हूँ। तो आप अपने लिए एक मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड चेक, अबंडेंस चेक बना सकते हैं। अपना नाम लिखेंगे, साइन करेंगे थ्रू यूनिवर्स, और उस चेक को बनाकर आप अपने पर्स में रख सकते हैं। आप अपने अलमीरा में, वेस्ट में जो अलमीरा, वहाँ रख सकते हैं। आपके घर में अगर मंदिर है या भगवान को किसी भी फॉर्म में आप ऊपर वाले को, ईश्वर को किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में आप उनको प्रे करते हैं, तो उनकी अगर पिक्चर है, फोटोग्राफ है, मूर्ति है, उसके पैरों में नीचे भी रख सकते हैं। चॉइस इज एब्सोल्युटली योर्स, आप कहाँ रखना चाहते हैं। या बहुत से लोग उसको एज क्लियर क्वार्ट्ज जियोड जो होता है रॉ, उस जियोड के अंदर, विश केव भी कहते हैं, उसके अंदर भी आप उसको फोल्ड करके रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपसे ये बोलूँगी, अब से लेकर अगले 10-12 दिन के बीच में आप जर्नल ज़रूर करिएगा।
आप कुछ कुछ चीज़ें ज़रूर लिखिएगा, किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को एनविजन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, तसव्वुर करते हैं। जो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखना चाहते हैं, होते हुए लाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, अगर आप उनके बारे में रोज़ रात को सोने से पहले जर्नलिंग करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी और बहुत से डाउनलोड्स होंगे, बिकॉज़ ये हाई एनर्जी टाइम है और बहुत से डाउनलोड्स होना लाजमी है, होंगे ही होंगे। तो आप ज़रूर वो लिखिएगा और इसके बाद आपकी लाइफ में मैजिक डेफिनेटली होगा। तो आज की वीडियो थोड़ी सी हटकर थी, डिफरेंट थी, और मेरी बहुत दिल से इच्छा थी कि मैं हर एक उस इंसान की हेल्प कर पाऊँ यहाँ बैठकर, जो कि सामने से बैठे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है। ज़रूरी नहीं है ना सबके लिए मनी इम्पॉर्टेंट हो, किसी के लिए हेल्थ इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट होगी, किसी के लिए रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट होगी, किसी को रास्ता सूझ नहीं रहा होगा इम्पॉर्टेंट होगा, किसी के लिए डेट होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा जिसको निकालना है। तो हर किसी की ज़िंदगी में ना कुछ इस समय है जिसको उसको ठीक करना है, सेट राइट करना है, और इसीलिए ये वीडियो बनाई गई ताकि आप इसका पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। आई होप इस वीडियो ने आपके बहुत सारे आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स किए होंगे, और प्लीज़ शेयर इट विद एज मैनी पीपल एज यू कैन, बिकॉज आपकी हर एक शेयर से शायद किसी की ज़िंदगी में या आने वाले 10-12 दिनों में कुछ अच्छा सा चेंज हो जाए, पॉजिटिव चेंज हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगैन, एंड मे आई विश ऑलमाइटी कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब की जो भी इच्छाएं हैं वो ज़रूरी पूरी हों। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।